सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतिय पुरुष कबीर कहते हैं, सूते मेरे जीव को ज्ञान से लिया जगाए। सूते मेरे जीव को गुरु ज्ञान से लिया जगाए। पाया भेद सतपुरुष का, पाया भेद सतपुरुष का, गुरु चरण में जाए। प्रिय सज्जनों, सदगुरुदेव जो है हमें ज्ञान और विवेक और वैराग के द्वारे, ज्ञान के द्वारे जगाते हैं। ज्ञान के द्वारे ही हमें वह सर्वे वस्तु भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं और हमें सिद्ध कराते हैं। और ज्ञान के बिना तो इसी संसार में कोई वस्तु प्राप्त होने वाली है नहीं। प्रिय सज्जनों, ज्ञान के बिना तो इसी संसार में कोई वस्तु प्राप्त होने वाली है नहीं। सदगुरु का जो ज्ञान है वही हमें सर्वे ही वस्तु की प्राप्ति कराते हैं। कर भजन निर्बंध का, साहिब कहते हैं, कर भजन निर्बंध का और सर्वे बंधन मिटाए। साहिब कहते हैं, करो स्मरण भजन निर्बंध का, सर्वे बंधन मिटाए। सर्वे बंधन मिटाए, घट में करे प्रकाशा। सर्वे बंधन मिटाए, घट में करे प्रकाशा। सदा रहे आनंद, काहे फिरत उदासा। कहता दास कबीर, सदगुरु की सैन है भाई। समझ लीजिए गुरु ज्ञान, गति अगम की पाई। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरु का ज्ञान और विवेक वह चीज़ है जो हमें अनुभव की गति की प्राप्ति कराते हैं, अनुभव पद की प्राप्ति कराते हैं, अनुभव सैन और ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं, और जिनसे हम सर्वे ही वस्तु को पा करके और परम तत्व परमात्मा के दर्शन करते हैं। इन संसार के अंदर सारे हमारे जो अशुभ कर्म है वही शत्रु है हमारे। अशुभ कर्म है, अशुभ विचार है, अशुभ सोच है, वही हमारी शत्रु है। और जगत के अंदर और तो कोई शत्रु है नहीं। प्रिय सज्जनों, साहिब कबीर कहते हैं, तेरा वेरी जग में कोई नहीं और तेरा वेरी तेरा फैल। साहिब कहते हैं, तेरा वेरी जग में कोई नहीं, तेरा वेरी तेरा फैल। अपना फैल मिटा दे, फिर गली गली में खेल। हे प्रिय सज्जनों, हम अपने ही कर्म के बंधन से बंधे हुए हैं, अपने ही मनुक्रम और काम क्रोध में बंधे हुए हैं, और हम इसी बंधन से मुक्त क्यों नहीं होते हैं, और इसी बंधन से हम निर्बंध क्यों नहीं होते हैं, और हमारे घट में प्रकाश क्यों नहीं होता है, हमें ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं होती है, हमें शब्द और सैन की प्राप्ति क्यों नहीं होती है, गुरु स्मरण भजन की प्राप्ति क्यों नहीं होती है, परम तत्व परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं होते हैं, आत्मा में परमात्मा रहते हैं उनका दर्शन हमें क्यों नहीं होता है। और प्रिय सज्जनों, जिज्ञासु गृह आश्रम में रह करके भी हम सुख नहीं भोगते, क्यों नहीं भोगते हैं। धन है, माल है, हीरा है, मोती है, जवाहरात है, फिर भी सुख नहीं है। इनका कारण क्या है? इनका कारण एक ही है, उसका नाम है कल्पना। इसका कारण एक ही है प्रिय सज्जनों, उनका नाम है कल्पना। और जब तक मानव कल्पना से बाहर नहीं आता, कल्पना मिटती नहीं है, तब तक वह मानव कभी सिद्ध नहीं होता। धन होते हुए भी दुख है, अन्न होते हुए भी दुख है,
जल होते हुए भी दुख है। हीरा माणिक जवाहरात सोना चांदी होते हुए भी उसको दुख है। क्यों दुख है? कि कल्पना नहीं मिटती है। साहेब कहते हैं कल्पना नहीं मिटती है तब तो दुख होता है। प्रिय सज्जनों, तब ही तो दुख होता है, कल्पना नहीं मिटती है। सदगुरु निज विवेक बिन कल्पना कौन मिटाए। साहिब कहते हैं सदगुरु निज विवेक बिना कल्पना कौन मिटाए। भ्रम अंधेरा भटका रहा, भ्रम अंधेरा भटका रहा। जो भ्रम का अंधेरा वो हमारे घट में वो ही भटका रहे हैं। भ्रम का अंधेरा भटका रहा, कैसे सुख को पाए। हे प्रिय सज्जनों, दुविधा और भ्रम में भटके हुए हैं तो सुख की प्राप्ति कैसे होंगी। प्रिय सज्जनों, तो सुख की प्राप्ति कैसे होंगी। साहिब कहते हैं राज गाज हीरा मोती माल धन सब ही खजाना, इतने होते सुख नहीं है कहे कबीर परमाना। माल हाथी गज हीरा मोती सोना चांदी, इतना धन होते हुए भी सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे कल्पना है। काल कल्पना वश किया अब रहा तुझी को खाए। काल कल्पना वश किया रहा तुझी को खाए, चरण गए नहीं गुरु के अब तोहे कौन समझाए। हे प्रिय सज्जनों, काम क्रोध कल्पना दुविधा भ्रमना ये सब खा रही है और गुरु के चरण गया ही नहीं तो उसे कौन समझा सकता है। प्रिय सज्जनों, उसे कौन समझा सकता है, कौन सीधे रास्ते ले आए, कौन उसे बोध करे, कौन उसे विवेक करे, कौन उसे अनुभव के तथा अनुभव के द्वारे समझाए, विवेक के द्वारे ज्ञान के द्वारे समझाए। क्योंकि कुछ तो उनको स्वयं आपको भी लगन और वैराग होगा तब वह गुरु के चरण जाएंगे, और गुरु के जब चरण जाएंगे तो सदगुरुदेव उसे समझाएंगे। हीरा हाट पे मिलत है और सोन हाट बिकाए। हीरा हाट पे मिलत है सोन हाट बिकाए, सत्य ज्ञान गुरुदेव का गुरु बिन कहीं न पाए। हीरा मोती सोना चांदी सर्वहित आपको हाट में व्यापार में किसी भी जगह आपको मिल जाएगा। सदगुरु ज्ञान और विवेक ये गुरु बिना कहीं नहीं मिलेगा, गुरु बिन पाया नहीं जाता है। फिर साहेब कहते हैं दुविधा भ्रमना कल्पना, दुविधा भ्रमना कल्पना ये तीनों ही है बलवान। दुविधा भ्रमना कल्पना यह तीनों ही है बलवान। मथन कर कर सब मर गया और गए 84 खान। हे प्रिय सज्जनों, कल्पना में भटके और दुविधा और भ्रमना में जो भटके वो कुछ भी कर सकता है परंतु उससे होता कुछ भी नहीं है। कुछ भी करना चाहता है होता कुछ नहीं, क्योंकि कल्पना नहीं मिटती है, लालसा आ जाती है। कल्पना के अंदर लालसा है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये सारी कल्पना के अंदर है। और जितना धन मिलता जाता है, धन की प्राप्ति होती जाती है, मिलता जाता है, तब तक ही वह और कई और ही मांगने लगते हैं। 1 रुपये की जगह पे 2, 2 की जगह पे 4, 4 की जगह पे 8, 8 की जगह पे 16, 10, 20, हजार, करोड़, अरबों और खरबों जाके मांगते हैं। फिर भी उसकी तृष्णा कल्पना और जो लोभ और मोह है वह कभी भी तृष्णा उसकी मिटती नहीं है। वो तृष्णा लगी रहती है, इतना लाऊंगा, इतना खाऊंगा, इतना बेचूंगा। ऐसे करते 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 उम्र चली जाती है। वो धन कोई और खाता है और
उसके हाथ ही नहीं आता। इकट्ठा किया, गाड़ कर रखा तथा उसी के तो काम का नहीं है, वो किसी औरों ने खाया और वह उसी लोभ और मोह में कमाते गए कमाते गए कमाते गए कमाते गए। परंतु एक दिन ऐसा आया कि वही धन उसका शत्रु बन गया, वही हीरे मोती माणिक उनके शत्रु बन गए और वही माल खजाना उनके शत्रु बन गए। क्यों शत्रु बने? वही धन और माल खजाना हीरा मोती नहीं मिला होता, प्रिय सज्जनों, तो ईश्वर का भजन और स्मरण वह करता, ईश्वर का नाम और स्मरण भजन करता, जिससे वह सहजे भाव से गृह आश्रम में और ईश्वर के अविगत पुरुष अविनाश का वह दर्शन करता, गृह आश्रम में भी सिद्ध रहता। क्या होता कि उनमें वह स्मरण भी करता और अपनी गरीबी करके और वह अपने पेट पालन करता। तब साहिब कहते हैं, दाता इतना दीजिए और जुग में रहूं समाये। साहिब कहते हैं, दाता इतना दीजिए जुग में रहूं समाये, ना तो मैं भूखा रहूं और ना मेरा संत जिन भूखा जाए। क्योंकि उसके पास धन इतना है ही नहीं, इतना धन है कि वो कुटुंब कबीले की सहायता कर सकता है, कुटुंब कबीले के साथ रह सकता है, साधु संतों की सेवा करता है, ईश्वर की भक्ति और निर्बंधन निराकार का गुण ज्ञान कर सकता है, विवेक के द्वारे रह सकता है, गुरु स्मरण भजन ईश्वर के स्मरण और भजन में रह सकता है। ऐसा नहीं कि धन का काम नहीं, धन का काम है। साहिब कहते हैं धन का काम है, तथा हद के अंदर। हाँ, धन आना चाहिए, साथ में ज्ञान भी होना चाहिए, विवेक और स्मरण भी होना चाहिए, तो उसको तृष्णा दुविधा और भ्रमना कल्पना ये सारी मिट जाती है। स्मरण करने से मन उनका धीरज रहता है, ज्ञान के द्वारे मन उनका दृढ़ रहता है, कल्पना व्याप्ति नहीं है, अहंकार अभिमान लोभ मोह नहीं व्यापक होता है। हे प्रिय सज्जनों, धन का मोटा महत्व, बड़ा महत्व है। धन बिन कार्य नहीं होता, धन बिन सत्संग नहीं करते, धन बिन हम तीर्थ कहीं हम जा नहीं सकते। क्योंकि संसार के अंदर हर वस्तु की हद ठहरी हुई है। धन को अपनी हद में रखो, माया को अपनी हद में रखो, सोना चांदी को अपनी हद में रखो। ईश्वर का नाम और गुरु भजन है, वह अपनी हद में होना चाहिए। ज्ञान और विवेक की सहायता लेकर के इसी जगत के अंदर चलना चाहिए, जिनसे हमें सारी वस्तु की प्राप्ति होती है और कोई दुख नहीं होता, सुख ही सुख होता है। उसी धन के अंदर आप जन्म से लेकर मरते तक सुख ही सुख भोगोगे। ज़्यादा धन आने से रात की नींद नहीं आती और यही मन में विचार होता है, वहाँ जाऊँगा, ये काम करूँगा, इतना मुझे प्राप्ति होंगी, इतना मेरा कारोबार में मुझे नफ़ा मिलेगा और इतना मैं प्राप्त कर लूँगा। परंतु उसमें ना तो ईश्वर की भक्ति याद आती है, ना गुरु सेवा याद आती है, ना माता पिता की सेवा याद आती है और ना ही निर्बंधन निराकार ईश्वर की भक्ति याद आती है। सिर्फ उसे एक ही बात याद आती है कि हमें सुबह उठ करके और ये काम करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, ये काम करूँगा तो ये मिलेगा, इतना करने से इतना बढ़ेगा, इतना कम होगा। परंतु ये नहीं सोचा कि हमारी जो जन्म मानव की देह मिली है, ये भी जन्म का उम्र आयु कम होती है। साहिब कहते आए थे किस कारणे और कर रहा क्या काम। आया था किस कारणे, कर रहा का क्या काम। मानव देह अमोल है, बिगाड़ दिया तूने काम। हे प्रिय सज्जनों, ये मानक देह अमोल है, बिन दाम और बिन पैसे की मिली है, तो इनको आप सिद्ध करो। गुरुदेव के चरण जाओ, उनके स्मरण और भजन में रहो, उनके सेवा और बंदगी में लीन रहो। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं,
धन माया से काज सरे। साहिब कहते हैं धन माया से काज सरे और करो सत्संग शुद्ध काम। धन माया से काज सरे, करो सत्संग शुद्ध काम। जा गुरु के चरण में लीजिए अविगत नाम। जिससे सत्संग भी करो, कार्य भी करो, गुरु नाम भी जपो, अविगत नाम की प्राप्ति भी करो। हे प्रिय सज्जनों, समरण, भक्ति, भाव, नीति और धर्म और सेवा, सदगुरु की माता पिता की बंदगी, सदगुरु की बंदगी, माता पिता की सेवा, ईश्वर का नाम स्मरण करने से हमें धन में सुख प्राप्त होता है और गृह आश्रम में सिद्ध रहते हैं। नहीं तो धन आने से हमारे शत्रु भी बहुत हो जाते हैं और जो मित्र होते हैं वह चले जाते हैं, शत्रु ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि धन की लालसा में ना तो हम मित्रों से मिलते हैं, ना परिवार से मिलते हैं, ना घर गृहस्थी से समय देते हैं, ना बच्चों को समय देते हैं। तो मित्र ज़्यादा में ज़्यादा मित्र कौन है? भाई, माता पिता, गुरु, संत, ईश्वर, यही हमारा मित्र है। और लालसा रखने से उनकी तरफ हम देखते नहीं हैं। उसी लालसा के अंदर ही हमारा ये मित्र सारा हमारे से